हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज 12 जुलाई और चलिए देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो हमें बताना है कि अभी हाल में ही डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो किसको किया गया है? आर के गुप्ता, सीनियर ऑफिसर आर के गुप्ता। क्लियर? वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को, इनको जो है अभी हाल में ही डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है, यानी कि उपचुनाव आयुक्त। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्शन कमीशन की बात आई है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं। तो एक मेंबर जो होता है हेड होता है, ठीक है। क्लियर? एक जो होता है हेड इलेक्शन कमिश्नर होता है, ईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद और भी सदस्य होते हैं जो कि उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनकी जो है संख्या निर्धारित नहीं की गई है, वह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दी गई है। राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि कितने हेड जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए। क्लियर? तो ये क्या है, प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, यानी कि प्रेसिडेंट ये तय करेंगे कि कितने जो है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए निर्वाचन आयुक्त में। क्लियर? तो ये देख लेते हैं निर्वाचन आयुक्त होता क्यों है, यानी कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है और ये क्यों बनाया गया, क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये जो होता है आर्टिकल 324 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में ये बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है यानी कि चुनाव आयुक्त, ये क्या क्या करता है। इसका काम होता है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट, उसके बाद जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधान मंडल। क्लियर? फिर उसके बाद होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का जो है ये क्या कराता है, पदों का चुनाव कराता है। क्लियर? पदों का चुनाव कराता है, उनका संचालन करता है और देख रेख करता है कि कैसे इन सब का चुनाव कराया जाएगा। ठीक है? और चुनाव आयोग ये भी करता है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो 18 साल के हो चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए, अपडेट करें। क्लियर? तो चुनाव आयुक्त का यह काम होता है। तो उसी में एक जो है डिप्टी इलेक्शन कमीशन यानी कि उप चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है, आर के गुप्ता जी को। क्लियर? आगे देखते हैं। आई होप कि आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर इलेक्शन कमीशन आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी पॉलिटी वाली क्लास में जाइए, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया है? इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल है, ये कौन से राज्य सरकार द्वारा पहली बार पेश किया गया है। तो कौन से सरकार है, कौन सी स्टेट की? राजस्थान सरकार। क्लियर? यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यह पेश किया गया। तो यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में भी देख लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है?
जयपुर। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, क्लियर। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान में कुछ मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, इनके बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ का जो एक नेशनल पार्क है वह है रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क, क्लियर। एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है हवा महल। हवा महल। दूसरा है अम्बेर पैलेस। अम्बेर पैलेस, क्लियर। और पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को, क्लियर है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसके द्वारा हाल में ही ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? Who has recently released the Global Findex Database 2021? तो हमें बताना है कि ग्लोबल जो फाइंडेक्स डाटाबेस है 2021 का किसने पेश किया है। ठीक है, तो किसने किया है? विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस कौन रिलीज़ करता है, तो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, क्लियर। तो जो 2021 का है उसको किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। तो यहाँ पे बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं वर्ल्ड बैंक की सबसे पहले देखते हैं स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, 1945 में, क्लियर। यहाँ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी कि मुख्यालय, इसका है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में है, क्लियर, यानी कि अमेरिका में वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं इसके प्रेजेंट में एमडी कौन है? एमडी है अंशुला कांत, क्लियर। और प्रेसिडेंट है कौन है? डेविड मालपास, ये प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है किसके? वर्ल्ड बैंक के, क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाल में ही किस राज्य में खार्ची उत्सव का शुभारंभ किया गया? इन विच स्टेट खार्ची फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड? तो हमें बताना है कि खार्ची फेस्टिवल यानी कि खार्ची उत्सव कौन से राज्य में शुभारंभ किया गया है, यानी कि स्टार्ट किया गया है। तो कहाँ किया गया है? यह त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में जो है खार्ची त्यौहार का शुरुआत किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे बात आई है त्रिपुरा की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? मनिका शाहा।
क्लियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। क्लियर। ये हमने देख लिया त्रिपुरा के बारे में। अब आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान। तो किसने किया है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस। इसके द्वारा क्या किया गया है, एक प्लान लॉन्च गया है जिसका नाम है साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान। क्लियर। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5 अरब घटकर कितना अरब डॉलर हो गया है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव डिक्लेयर्ड बाय $5 मिलियन टू हाउ मच बिलियन डॉलर्स इन द वीक एंडेड जुलाई 1। ठीक है, तो हमें बताना है कि 1 जुलाई को जो समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा जो है भंडार 5 अरब से घटकर कितना हो गया है। तो कितना हो गया है 588.344 अरब डॉलर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, किसके द्वारा डेंगू और चिकुनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए विशेष मच्छर विकसित किए गए। स्पेशल मॉस्किटो हैव बीन डेवलप्ड बाय whom टू कंट्रोल डेंगू एंड चिकुनगुनिया। ठीक है, तो देखिए हमें बताना है कि किसके द्वारा डेंगू और चिकुनगुनिया को कंट्रोल करने के लिए यानी कि नियंत्रित करने के लिए विशेष मच्छर विकसित किए गए हैं। तो किसके द्वारा किया गया है, ICMR। ठीक है, ICMR VCRC। क्लियर। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसके द्वारा NEP 2020 के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा सागमन का उद्घाटन किया गया है। बाय whom हैज़ द ऑल इंडिया शिक्षा संगम इनॉग्रेटेड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP। ठीक है, NEP यानी कि नेशनल E मतलब E फॉर एजुकेशन, P पॉलिसी। ठीक है, NEP 2020 तो किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल में ही आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव रिसेंटली डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ एन एनालॉग चिपसेट नेम्ड आर्यभट्ट 1। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट के जो शोधकर्ता हैं या रिसर्चर्स हैं उन्होंने हाल में ही आर्यभट्ट 1 ठीक है, नाम है आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित कर लिया है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, IISc। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस रेलवे जोन ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है। विच रेलवे जोन हैज़ ओपनड अ लॉन्गेस्ट स्काई वॉक। तो कौन सा रेलवे जोन ने, पश्चिम रेलवे जोन यानी कि
वेस्टर्न रेलवे। क्लियर। वेस्टर्न रेलवे ने क्या किया है, अपना लॉन्गेस्ट स्काई वॉक खोला है। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और किस बैंक ने PNB रक्षक प्लान योजना के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? इंडियन एयरफोर्स एंड विच बैंक हैव साइंड MOU फॉर PNB रक्षा प्लस स्कीम्स। ठीक है, स्कीम कौन सी है? PNB रक्षा प्लस स्कीम। तो इसके लिए इंडियन एयरफोर्स और एक बैंक ने साइन किया है। तो कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आई है बात पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं PNB के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 मई को 1894 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है दिल्ली। ठीक है, MD कौन है? MD और CEO एक ही हैं। प्रेजेंट में ये बता रहा हूँ, MD और CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल ये MD और CEO हैं PNB के प्रेजेंट में। क्लियर। आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल पर कितने करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज़ इम्पोज्ड अ फाइन ऑन हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ ऑन एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल फॉर वायलेटिंग द प्रोविज़न ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो कितना इस पर जुर्माना लगाया गया है? 51 करोड़ का, यानी कि 51 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में क्या है, कौन सा राज्य देश में 13वां एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है? विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बिल्ड 13th एक्सप्रेसवे इन द कंट्री। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 13वां एक्सप्रेसवे जो है बनाने वाला देश में पहला राज्य बना है। कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। क्लियर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बात आई है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस समूह ने इंडोनेशिया के मेडन में कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? विच ग्रुप ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑफ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मैदान, इंडोनेशिया। तो देखिए, इंडोनेशिया में एक जगह है मैदान, वहाँ पे क्या है? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उसका जो है ऑपरेशन यानी संचालन शुरू किया गया है भारतीय कंपनी द्वारा। तो वो कंपनी कौन सी है? GRM ग्रुप्स, यानी कि GRM समूह। ठीक है, आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन। किस सरकार संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड द विनर्स ऑफ 2022 फील्ड्स मेडल
तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ, यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन। ठीक है, तो बस दोस्तों, आई होप कि आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।